अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश वाली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा। वालेकुम सलाम। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं जी। टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले मैं इसका जरा बैकग्राउंड दे दूं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये टॉपिक एक ना से एडवांस वर्जन है हमारे ओवरहेड्स के टॉपिक का। एक टॉपिक होता है ओवरहेड्स का, ठीक है जी। और ये उसका थोड़ा सा जिनने एडवांस वर्जन है, और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये आइडिया भी होता जाएगा। अच्छा, ये एबीसी क्या पहले कोर्स में नहीं था? ये सवाल आ रहा है क्या अभी भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या कहते हैं, पहले कोर्स में था। स्प्रिंग 2022 जब अटेम्प्ट चेंज हुई थी, स्प्रिंग 2022 में, उसमें ये सिलेबस में इंक्लूडेड था। मगर सिलेबस में तो था ये, मगर स्टडी टेक्स्ट में नहीं था। सिलेबस में शामिल था मगर स्टडी टेक्स्ट में नहीं था, उस वक्त की स्टडी टेक्स्ट में। तो जब ये स्टडी टेक्स्ट में नहीं था तो एग्जामिनर ने इसको जो है वो टेस्ट करने से मना कर दिया था। बोलता भाई सिलेबस में मगर चूंकि स्टडी टेक्स्ट में है तो नॉट टेस्टेबल, टेस्टेबल ये नहीं था, ठीक है। आज हम आ गए ऑटम 2022 में। जब हम ऑटम 2022 में आ चुके हैं तो आज ये सिलेबस में भी है, आज ये स्टडी टेक्स्ट में भी है, जो स्टडी टेक्स्ट आईकैप की अपडेटेड आ चुकी है मार्केट में, और आज ये टेस्टेबल भी है। टेस्टेबल मींस एग्जामिनेबल भी है। तो ये दो ऐसा मैंने कहा कि ऑटम 22 और स्प्रिंग 22 में आपको फर्क बता दूं, ठीक है जी। बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। ये क्लास आज शुरू हुई है और इंशाल्लाह ये क्लास जो है वो अब सैटरडे को और होगी, थर्सडे को होगी, फिर सैटरडे को होगी, उसके बाद का मैं आपको स्केड्यूल बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि अगर कोई मजीद इससे रिलेटेड अपडेट्स हैं तो आपसे जो ना क्या कहते हैं बात हो सके। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि भाई ये फर्स्ट टाइम पेपर में आएगा जी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम पेपर में आएगा। ये पहले पेपर में मौजूद नहीं था, ये फर्स्ट टाइम जो है पेपर में जो है वो आएगा। इससे पहले कभी ये पेपर में नहीं आया। ये टॉपिक पहले सीए फाइनल में हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था जी? सीए फाइनल में हुआ करता था, और सीए फाइनल में ये टॉपिक जो है अवेलेबल था। अब जो है ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं यहाँ पे आ चुका है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो ये अब जो है यहाँ पे आ चुका है। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, तो जो मजीद अपडेट्स होंगी क्लास से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिल भी जाएंगी। तो आप ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा अपडेट्स के लिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ज्वाइन कर दिया। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को जी। और ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, ये बिल्कुल आ सकता है। और क्लास के लिंक से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया टाइमिंग, और ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएंगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बात को। देखें जी, थोड़ा सा मैं इससे बैकग्राउंड देना चाहूँगा। पहले मैं बात करूँगा एबीसी पे, और जब ओवरहेड्स पे, और उसके बाद हम बात करेंगे एबीसी पे। मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। जिस तरह आपने टॉपिक पढ़े हैं काफ़ी ओवरहेड का, जैसे आपको टॉपिक लगा है, मेरे ख्याल से ओवरहेड ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता लोगों को। बिल्कुल से ना ये टॉपिक लगेगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है जी। परेशानी की बात नहीं, और मेरे हिसाब से स्कोरिंग होगा। मैंने तो खैर लास्ट टाइम ही पढ़ा दिया था ये टॉपिक। अब वो अलग बात है, आई कैप ने कहा नहीं जी नहीं पूछना, तो फिर मैंने कहा ठीक है जी, स्टूडेंट्स को नहीं आप प्रिपेयर करके जाना। रिकॉर्डिंग के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वो फिर वहाँ पे आ जाएगी रिकॉर्डिंग, अगर अवेलेबल होगी तो देखते हैं, वो कर लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। अच्छा, और मेरा नंबर भी नोट कर लें जिनको ग्रुप लेट से रिकॉर्डेड से देख रहे होंगे बाद में, और उनके पास मेरा जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं होगा जो मैंने चैट में शेयर किया है, तो आप ये नंबर भी नोट कर लेना। तो मुझे आप पर्सनली इनबॉक्स करोगे तो मैं इंशाल्लाह आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है जी, ताकि आपको परेशानी ना हो। सही है। अच्छा, अब बाकायदा स्टार्ट करेंगे। काफ़ी हमने बात कर ली इस पर, ये रहा नंबर है, चलो लिख दिया। अच्छा, अब जरा हम बात करने जा रहे हैं एबीसी पे जी। पहले हम ओवरहेड्स की बात करेंगे, बैकग्राउंड ऑफ ओवरहेड्स, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे एबीसी पे जी। ओवरहेड्स में क्या होता था? हमारे कॉस्ट के कंपोनेंट क्या क्या है? इस टॉपिक का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है ओवरहेड के बैकग्राउंड से जी। हमारे कॉस्ट के कंपोनेंट क्या क्या है जी? मटेरियल है, ठीक है जी, लेबर है, और क्या है जी? ओवरहेड्स है। एग्री करेंगे? अच्छा, मटेरियल लेबर के बजाय आज हम बात किस पे करने जा रहे हैं? ओवरहेड्स पे। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उसी का एडवांस वर्जन है, ओवरहेड्स का एडवांस वर्जन है। ओवरहेड्स के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट ये था, हमारा थीम ये था कि हाउ टू एलोकेट, या हाउ टू चार्ज, या हाउ टू रिकॉर्ड ओवरहेड्स इनटू अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट में ओवरहेड्स किस तरह से आते हैं ये हमने देखा था। अगर हम थोड़ा सा ओवरहेड को रिकॉल करें, और मैं एग्जांपल के थ्रू आपको याद भी दिला दूंगा, ठीक है। ये कोशिश करनी है, आजकल लेक्चर इतना बड़ा नहीं है, मगरिब पे हम एंड कर देंगे, 1 घंटे में क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है। 1 घंटे का लेक्चर है ये आज का,
सही है, तो आप साथ रहेंगे, एंड तक रहेंगे ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो। तो अगर हम थोड़ा सा पुरानी बातों को रिकॉल कर लें तो ओवरहेड्स के अंदर हमने क्या बात की थी? ओवरहेड्स के अंदर हमने ये बात की थी कि 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है जी, ये मैं अभी आपको पूरा कैलकुलेशन से भी समझा दूंगा ताकि अगर किसी का ओवरहेड बहुत कच्चा है तो उसको परेशानी ना हो। हमारे 3 स्टेप्स होते थे ओवरहेड में। पहले हम करते थे एलोकेट एंड अपोर्शन ओवरहेड बिटवीन प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स को तोड़ा जाता था, ब्रेक किया जाता था। ये पुरानी बातें ओवरहेड में हमने ऑलरेडी की है, क्योंकि एबीसी मैंने कहा कि इसी का एडवांस वर्जन है, इसी का एडवांस वर्जन। ठीक है जी। तो पहला काम होता था कि हम ओवरहेड्स को बांटते थे बिटवीन प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। सेकंड स्टेप में हम रीअपोर्शन करते थे, यानी कि हम वापस से बांटते थे, यानी कि हम सर्विस को खाली करते थे, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को बांटते थे और उसको किस में बांटते थे? प्रोडक्शन ओवरहेड में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटते थे। और थर्ड केस में हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम कहते हैं OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, OAR, ये कैलकुलेट किया जाता था यूजिंग सुटेबल बेस। सुटेबल बेसिस पे किया जाता था। और सुटेबल बेस क्या होती थी? जब हम OAR निकालते हैं तो एक फॉर्मूला फॉलो होता था, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड सुटेबल बेस। ओवरहेड्स को डिवाइड किया जाता था सुटेबल बेस से। कभी ये बेस लेबर आवर्स होती थी तो हम ओवरहेड्स को लेबर आवर्स से डिवाइड करते थे। कभी ये बेस मशीन आवर्स होती थी तो हम ओवरहेड्स को मशीन आवर्स से डिवाइड करते थे। कभी ये बेस आउटपुट होती थी तो हम ओवरहेड्स को आउटपुट से डिवाइड करते थे। ख्याल रहे, आप अगर गौर करें, हर केस में क्या हो रहा है कि ओवरहेड न्यूमरेटर पे आ रहे हैं, ओवरहेड न्यूमरेटर पे आ रहे हैं, ओवरहेड न्यूमरेटर पे आ रहे हैं। और जो बेस है, सुटेबल बेस है, अगर लेबर आवर्स बेस है तो डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स, मशीन आवर्स बेस है तो डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स, और अगर आउटपुट बेस है तो डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। ये 3 बातें आपको नजर आ रही हैं। अच्छा, बेसिस और भी होती थी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी कभी बेस होती थी, यानी कि आप लेबर कॉस्ट की बेस पे भी एक रेट निकाला करते थे। मटेरियल कॉस्ट भी कभी बेस होती थी कि आप मटेरियल कॉस्ट की बेस पे भी कभी रेट निकाला करते थे। और प्राइम कॉस्ट कैन आल्सो बी अ बेस। मगर इन सब केसेस में एक चीज कॉमन है, एक चीज मुश्तरक है कि बजटेड ओवरहेड्स से हम डिवाइड करते थे। ये बात मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये वो बात है जो ऑलरेडी तमाम स्टूडेंट्स ने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ओवरहेड्स का टॉपिक पढ़ लिया होगा इस टाइम तक, क्योंकि वो शुरू में पढ़ा दिया जाता है। तो ये ओवरहेड्स के एरिया में आ चुकी है बात, और मैं इसकी एक इलस्ट्रेशन भी कराने जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, ताकि आपको रही सही कसर भी पूरी हो जाए। किसी का रिविजन नहीं भी है तो उसको इंशाल्लाह दुश्वारी नहीं होगी। मैं आपको एक बड़े सवाल के अंदर ये याद दिला दूंगा। क्या ये बातें याद आ रही है किसी को? वैसे एक मुझे बात बताएं। OAR का फॉर्मूला, OAR का पर्पस, OAR अगर लेट से, अच्छा, कौन से ज्यादा बेसिस कॉमन है? इन 6 में से कौन से सुटेबल बेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं? बहुत ज्यादा कॉमन सुटेबल बेस कौन सा है इन सब में, जो बार बार इस्तेमाल होता है, जो अक्सर सवालों में इस्तेमाल होता है? हाँ, जवाब दें प्लीज। कौन सा सुटेबल बेस आपको लगता है कि जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा आपने, मशीन आवर्स और लेबर आवर्स। मशीन आवर्स और लेबर। अच्छा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वापस शेयर कर दिया ताकि जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है क्लास उनको परेशानी ना हो। ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि क्लास के लिंक्स और आगे की क्लास की अपडेट्स और रिकॉर्डिंग और हैंड आउट सब चीज़ें आ जाए। तो ये ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया। मशीन आवर्स बिल्कुल सही कहा आपने, ज़्यादातर। लेबर आवर्स बिल्कुल सही कहा आपने, क्लास सही कह रहे हैं सनी, ठीक है, अमार जमील सही कह रहे हैं, यूनिट भी होता है, ठीक है, दानियल मशीन आर्ट्स कह रहे हैं, अब्दुल्ला मशीन आर्ट्स कह रहे हैं, अमार जमील मशीन आर्ट्स कह रहे हैं, ठीक है। चैट के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी, आपके चैट में पढ़ रहा होता हूँ, सही है, तो परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा जो सुटेबल बेस देखने को मिलता है हमें, वो कौन सा मिलता है? ज्यादा जो सुटेबल बेस देखने को मिलता है वो लिखने को मिलता है लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। ये दोनों ज्यादा सुटेबल मिलेंगे। जब आप ओवरहेड का टॉपिक पढ़ेंगे तो ये दोनों सुटेबल बेस ज्यादा नजर आएंगे। अच्छा, अब मैं इसका मतलब क्या होता है वो मुझे समझाएगा, इसका मतलब क्या होता है। मैं 2 एग्जाम्पलों के थ्रू बात करूंगा ताकि इसका मतलब क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल नंबर 1 और एक एग्जाम्पल नंबर 2। ये सारा मैं ओवरहेड का रिवीजन कर रहा हूँ। अभी मैंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुरू नहीं किया, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुरू नहीं हो सकेगा जब तक मैं ओवरहेड की बातें ना कर लूँ, क्योंकि ओवरहेड के साथ मिल के सवाल आता है, इसका अलग से सवाल आए ना मुश्किल है। एग्जाम्पल नंबर 1 में OAR आ रहा है हमारे पास 10 पर मशीन आवर। इसका क्या मतलब है, को बता सकता है? इसकी क्या इलस्ट्रेशन बन रही है, इसका क्या मतलब बन रहा है? इसका मतलब क्या सीखा था हमने? जब ओवरहेड पढ़ते हैं तो हम 10 पर मशीन आवर अगर एक रेट लिखा है तो इसका मतलब ये
कि अगर हम 1 घंटा मशीन इस्तेमाल करेंगे, हाँ, अगर हम 1 घंटा मशीन इस्तेमाल करेंगे तो कितने का ओवरहेड आएगा? 1 घंटा मशीन इस्तेमाल करेंगे तो 10 रुपए का ओवरहेड आएगा। सही है ना? यही मतलब बनता है पर मशीन आवर का मतलब है कि 1 घंटे मशीन आवर पे 10 रुपए का ओवरहेड है। ठीक है, 10 रुपए का ओवरहेड। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे इन्होंने एक्चुअली घंटे इस्तेमाल किए हैं, जरा गौर से देखिएगा, अगर इन्होंने आवर्स जो यूज किए, मशीन आवर्स जो यूज किए, यूटिलाइज किए 1000, तो कितने के ओवरहेड बन सकते हैं इनके? कितने के ओवरहेड बन जाएंगे अगर इनका रेट है 1000, सॉरी डन, और 1000 मशीन इस्तेमाल किए गए? थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना जरूरी है, वरना फिर हमें समझ नहीं आएगा ये टॉपिक, इसलिए बैकग्राउंड देना जरूरी है और आसान लगेगा ये टॉपिक। तो आपने साथ रहना। देखिए, एक छोटी सी क्लास है 1 घंटे की, तो कम से कम 1 घंटे तो आप हमारे साथ रहना जी। बिल्कुल सही है। तो ओवरहेड्स कितने के आ जाएंगे? अगर 1 घंटे का रेट 10 रुपये है और आपने 1000 घंटे इस्तेमाल कर लिए पूरी फैक्ट्री में, तो 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास ओवरहेड आ जाएंगे 10,000 रुपए। ख्याल रहे कि ये जो ओवरहेड है किस पे बेस करें, ख्याल रहे ये ओवरहेड बेस करें मशीन आवर्स पे, ख्याल रहे, ख्याल रहे। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास ओ ए आर है, मिसाल के तौर पे ओ ए आर है 10 नहीं है इस बार, लेट से ये ओ ए आर है लेट से 20 पर लेबर आवर, क्योंकि हमने देखा ना कि ओ ए आर जो होता है, जो रेट होता है, कभी मशीन पे होता है, कभी लेबर पे होता है। अगर ये हालात हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 घंटा अगर लेबर काम करता है, अगर लेबर 1 घंटा काम करता है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो ओवरहेड आते हैं वो 20 रुपए के आते हैं। ठीक है ना? पर मशीन लेबर आवर का मतलब तो यही लग रहा है। सही है। अब अगर मिसाल के तौर पे इसी इतना मैं एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूंगा, और वो कह रहे हैं कि जो लेबर आवर्स काम हुआ है, लेबर आवर्स ने जो काम किया मिसाल के तौर पे 2000 घंटे के, तो क्या आप मुझे ओवरहेड बता सकते हैं कितने के हो जाएंगे ओवरहेड? अगर 2000 घंटे लेबर ने काम किया और 20 रुपए का लगता है ओवरहेड 1 घंटा लेबर पे, तो कितने के ओवरहेड हो जाएंगे? क्या करेंगे आप? 1 घंटे का रेट 20 रुपए, यानी कि 1 घंटे का रेट 20 रुपए, ये 20 पर लेबर आवर, और कितने घंटे बताए जा रहे हैं? कितने घंटे काम किया जा रहा है? 2000 घंटे काम किया जा रहा है, तो कितने रुपए के ओवरहेड हो गए? मेरे ख्याल से 40,000 रुपए के ओवरहेड हो गए। तो ये पुरानी बातें हैं जो मैं भी एक बड़े सवाल में भी आपको रिकॉल कराऊंगा कि हम OAR की बेसिस पे, हम एक रेट की बेसिस पे ओवरहेड को एस्टिमेट किया करते थे। कभी वो रेट मशीन आवर से बेस करता था और कभी वो रेट लेबर आवर से बेस करता है, मगर दोनों से रास्ता क्या निकलता है, चाहे मशीन आवर हो या लेबर आवर, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम इससे क्या निकाल लेते हैं? ओवरहेड निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली लाइक टू लाइक, एक एप्पल टू एप्पल एक डायलॉग होता है जो हम पूरे कॉस्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। ये बातें याद आ रही हैं आपको? इसको कहीं नोट कर लें आप इन बातों, क्योंकि ये बातें अभी इस्तेमाल होने की हैं। इन बातों को नोट कर लें कहीं प्लीज अपने रजिस्टर में। नोटिंग आपको होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं पहले से, आपके पहले दिन से आपसे बात कर रहा हूँ कि आपसे मैंने वादा भी लिया था बहुत सारे लोगों से पहली क्लास में, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनसे तो खास तौर पे वादा लिया गया था। याद है ये वादा? भूल तो नहीं गया ये वादा? मैंने कहा था जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको लेक्चर टाइम पे लेने होते हैं, रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना होता है नोटिंग वगैरह के साथ, और टेस्ट देने होते हैं। टेस्ट हमने अलहमदिल्ला 2 ले भी लिए, चेक करके भी वापस कर दिए गए मेजोरिटी टेस्ट। खैर, तो ये पुरानी बातें मैंने आपको याद दिला दूं कि भाई ये वादे आपने मुझसे एक ज़माने में किए थे, और ये मैं उम्मीद करूँ ये वादे वफा होंगे। ठीक है ना? ये सबके लिए है जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सही है, कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कोई पेंडिंग लेक्चर ना रखें, साथ साथ कवर करें जो आपका प्लान है आपको दिया जाता है, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें और टेस्ट दें। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी, कामयाबी जो है वो जरूर मिलेगी, वरना फिर ये है कि रिस्क हो जाए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइमली मेहनत करें, कंसिस्टेंट मेहनत करें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। चल, नोट हो गया? तो मैं आगे बढ़ना चाहूँ, काइंडली इस चीज़ को नोट कर लीजिए और फिर मैं थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे मैंने कहा ये ओवरहेड्स का एडवांस वर्जन है। ये चाहिए टॉपिक का बैकग्राउंड, ये पहले सीए फाइनल का मैक एक टॉपिक, एक पेपर होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जहाँ से मैंने अपना सीए का करियर पढ़ाने का शुरू किया 2014 में, 2014 बैक। ये मॉड्यूल एफ का एक पेपर होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कॉस्टिंग का एडवांस वर्जन, ये टॉपिक वहाँ था पहले। फिर ये पेपर खत्म हो गया, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग था ये खत्म हो गया मॉड्यूल एफ से, क्योंकि जब से अब ये CFAP आया है, CFAP और MSA आया, तो वहाँ से जो है ये पेपर खत्म हो चुका है, और ये इसके बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कॉस्टिंग में आ चुके। लर्निंग का भी एक टॉपिक है वो आ चुका है, ये टॉपिक नहीं आया था, ये टॉपिक जो है वो अब जाके इन्होंने शामिल किया। खैर, अच्छा, नोट हो गया मेरे ख्याल से, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, ये बात हमने कर ली। अच्छा, अब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे आते हैं।
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे आते हैं। कहाँ गया जी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? ये अच्छा, ये तो बैकग्राउंड था हमारे पास। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देखें, गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। और फिर मैं आपको एक थोड़ी देर में एक सवाल के थ्रू याद भी दिला दूंगा कि आप ट्रेडिशनल में क्या करते थे। ये पूरा सवाल है खुरम लिमिटेड के नाम से, खुरम हमारे दोस्त, उनके नाम पे हमने सवाल बनाया हुआ है, तो उनका ये सवाल है, उनके नाम पे पूरा सवाल है। इसमें हम ये मशीन आर्ट्स की बेस पे भी काम करेंगे और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी काम करेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये सवाल। जब हम एंड कर लेंगे तो आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का असल मकसद, असल वजह, असल फायदा समझ आ जाएगा, असल फायदा समझ आ जाएगा। इस सवाल के होने तक हमें सिर्फ सीखना है, ठीक है ना, इस सवाल के होने तक हमने सिर्फ सीखना है कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे ही ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को एक, जिसे कहते हैं ना कि अच्छे लेवल पे क्या कहते हैं समझ सकें। और आगे इसके बहुत सारे सवाल हैं इस हैंडआउट में, आप देखेंगे जैसे जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया है, मैं वापस भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे जिसका मैंने लिंक शेयर किया था आपसे क्लास के शुरू में। ये आगे जाके आपको सीए फाइनल के सवाल नजर आएंगे, 2009 सारे सीए फाइनल के नजर आएंगे, 2007 क्योंकि कैफ में तो था ही नहीं टॉपिक, ठीक है। फिर उसके बाद 2008 और फिर उसके बाद आप देखेंगे कौन सा सवाल है, 2 पेज पे जा रहा है। फिर आफरीदी के नाम का सवाल भी है जी, आफरीदी से भी आप होमवर्क में मुलाकात करेंगे, 2012 और फिर उसके बाद आपके पास 2012 अगेन, 2012 में 2 बार आया और फिर उसके बाद इसके सोल्यूशन अवेलेबल है। ये भी सोल्यूशन मैंने इस नोट में रख दिए हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक हो गई बात? तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया और मैंने वापस कह रहा हूँ इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि पेपर में पूछ लिया जाए, बहुत ज्यादा चांस है। अच्छा, अब ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता क्या है? बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि जी हाउ टू एलोकेट ओवरहेड, ये हमने पहले पढ़ा। इसे हम कहते हैं जो ओवरऑल जो पुराना हमारा टॉपिक है इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल ओवरहेड्स। ये कौन सा मेथड है? ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल कहते हैं रवायती, उर्दू में कहा जाता है पुराना। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये मैं ग्रुप पे वापस शेयर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में ना, नमाज ब्रेक एंड में मैं वापस शेयर कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने काफी सारे ग्रुप्स में शेयर किया भाई हैंडआउट, मैं वापस शेयर कर दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। अभी क्लास सवाल शुरू करते ना तो मैं उस वक्त शेयर करता हूँ, ठीक है। ग्रुप आपने उम्मीद कर ज्वाइन कर लिया होगा। अच्छा, ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 2 क्लासें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज की और सैटरडे की। सैटरडे का टाइम मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा, सैटरडे को भी आप जो है वो क्लास जरूर अटेंड करिएगा। अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल approach of allocating overheads into a product। क्यों? ये क्या कह रहा है? क्योंकि जो ट्रेडिशनल बेसिस है ना, सही है, जो ट्रेडिशनल बेसिस है, इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ एलोकेटिंग ओवरहेड इनटू अ सिंगल प्रोडक्ट, इनटू अ प्रोडक्ट। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या करते हैं? तो जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 के एंड में जाके बिल्कुल सारा आपको समझ में आ जाएगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ एलोकेशन मेनली डिपेंड्स ऑन machine hours and labor hours for distribution of overheads। आपने देखा था ना OAR में, जो ज्यादातर जो OAR होता है, जो अक्सर केसेस में हमें OAR जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट देखने को मिलता है अक्सर वो या तो मशीन आर्ट्स पे निकला होता है या लेबर आर्ट्स पे निकला होता है। थोड़ा मैं थ्योरी बन जा रहा हूँ ताकि ये कि आगे जब कैलकुलेशन करें तो परेशानी ना हो। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ एलोकेशन मेनली डिपेंड्स ऑन मशीन आर्ट्स एंड लेबर आर्ट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, व्हाइल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको हम ABC भी कहते हैं प्यार से, ABC, व्हाइल ABC इज, या ये कह लें, uses activities for charging overheads into product। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है कि भाई एक्टिविटीज की बेस पे करें, इसका नाम ही क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब इसमें 4 स्टेप्स फॉलो होते हैं। वालेकुम सलाम, ठीक है, अक्सर कोई मसला नहीं है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, नो इश्यूज। अभी हमने शुरू ही किया है ABC, अभी भी आप फॉलो कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ बैकग्राउंड दे रहा था ओवरहेड्स का, भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 4 स्टेप्स टू बी फॉलोड, 4 स्टेप्स फॉलो करने।
इन केस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। 4 स्टेप्स क्या हैं जरा और से देखिएगा। 1, सबसे पहला काम यहाँ पे ये होगा जो कि अक्सर शुरू के सवालों में आपको दे दिया जाएगा। शुरू के सवालों में आपको ये करके दे दिया जाएगा, आपको परेशानी की जरूरत नहीं रहेगी। शुरू के सवालों में पहला काम क्या लिखा हुआ है? पहला काम ये है कि अगर आप इसको नोट करें, आइडेंटिफाई कॉस्ट एक्टिविटीज। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे अच्छा क्या एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल डिस्पैच एक एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल डिस्पैच के साथ इंस्पेक्शन एक एक्टिविटी है। डिस्पैच समझते हैं? गुड्स डिस्पैच करना, गुड्स आगे भेजना, गुड्स कस्टमर को देना। और इंस्पेक्शन की एक्टिविटी है और ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी है। सेटअप की एक्टिविटी है। सेटअप एक चीज होती है, आगे जाके बताएंगे। तो पहले आप एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर लें जो कि अक्सर सवालों में या तो दी होगी, नहीं दी होगी तो हम खुद बना लेंगे। दूसरा, आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर। ये ड्राइवर कौन सा है? हमने तो वैन ड्राइवर देखे अंकल, जो बचपन में हमें स्कूल से घर लेके आते थे और घर से स्कूल लेके जाते थे, है ना, पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करते थे, तो वैन ड्राइवर थे। ये क्या आ गया? ये आ गया कॉस्ट ड्राइवर। व्हाट इज कॉस्ट ड्राइवर? रीजन फॉर कॉस्ट। कॉस्ट किस वजह से हो रही है, उसका रीजन। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है? अच्छा, हर कॉस्ट का अलग अलग रीजन। कोई कॉस्ट किसी वजह से हो रही है, डिस्पैच की कॉस्ट हो रही है नंबर ऑफ डिस्पैच की वजह से, सही है ना। इंस्पेक्शन की कॉस्ट हो रही है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो रही है डिलीवरीज की वजह से, जितनी डिलीवरी करनी पड़ी उतनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ रही है। सेटअप की कॉस्ट किसी और वजह से। तो हमें हर कॉस्ट का क्या निकालना पड़ेगा? हर कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर निकालना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। शुरू के सवालों में ये दिया होगा और कुछ सवालों में हमें निकालना पड़ेगा। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, परेशानी नहीं, हम निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे हम करेंगे क्रिएट कॉस्ट पूल। अच्छा, अभी परेशान ना हो आप, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट कर लें ताकि जब आप रिवाइज करने बैठे ना तो आपको परेशानी ना हो। जब आप रजिस्टर फॉलो करें तो आपको परेशानी ना हो। अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ। अभी एक सवाल ऐसा आएगा जिसके थ्रू ये सारी बातें हम अप्लाई होता देखेंगे। क्रिएट कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल का मतलब, अच्छा आपने पूल का मतलब पता है किसी को? स्विमिंग पूल तो पता है भाई? नहीं, वो तो सही है। एक और चीज, पूल का मतलब क्या होता है? ग्रुप। एक कॉस्ट पूल बनेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चार्ज कॉस्ट on the basis of activities and cost driver। आखिरी काम ये होगा कि आप एक्टिविटीज की बेसिस पे क्या करेंगे? आप फाइनली जो है वो ये काम करेंगे कि आप क्या करेंगे एक्टिविटीज की बेसिस पे। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड में सुना है। अच्छा, स्क्रू ड्राइवर सुना है, क्या बात है, खैर। अच्छा, एक बात बताएं, जिसने नहीं समझा उसको मुश्किल होगी जी, थोड़ी मुश्किल हो सकती है जाहिर अब्बास। मैं रीड कर देता हूँ अब्दुल, ये यहाँ से पढ़ा मैं। इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल अप्रोच, को नोट करते जाएं साथ साथ ताकि आपका रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सब सारे पॉइंट समझाऊंगा और ये पूरा शो भी करूंगा आपको। इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल अप्रोच of allocating overheads into a product. Traditional approach of allocation mainly depends on machine hours and labor hours for distribution of overheads, while ABC uses activities for charging overhead into product. जब ABC कॉस्टिंग होगा तो आपको नजर आएगा एक्टिविटीज की बेस पे काम हो रहा है और ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट समझते हैं, ज्यादा रेलिवेंट है। 4 स्टेप्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ ABC। ABC में 4 स्टेप्स फॉलो होंगे। पहला, आइडेंटिफाई कॉस्ट एक्टिविटीज, दैट इज डिस्पैच, इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन। पहले आप एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर लें कि कॉस्ट से रिलेटेड एक्टिविटी क्या है। सेकंड नंबर पे आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर, कि उसका ड्राइवर कौन है। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है? रीजन फॉर कॉस्ट, कि कॉस्ट किस वजह से हो रही है, सही है ना, कॉस्ट किस वजह से हो रही है, ये आपने आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने ये सारा काम कर लिया उसके बाद आप आ जाएं किस पे? थर्ड नंबर पे कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल में कॉस्ट कैटेगरी। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यार। एक बात मुझे बताएं, आपने जिन लोगों ने ऑडिट पढ़ा है उनसे बात हो रही है, कभी आपने नोट किया हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए सुटेबल बेस क्या होता है? रेंट के लिए सुटेबल बेस क्या होता है? चले बताएं, रेंट के लिए। रेंट के लिए किसी को याद आ रहा है सुटेबल बेस क्या था? रवा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। फ्लोर एरिया, वेरी नाइस फ्लोर एरिया।
अच्छा हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए क्या होता है? वेरी नाइस, सब सही कह रहे हैं, मानूर सही कह रहे हैं, किजर सही कह रहे हैं, अनुषा सही कह रहे हैं, सुनैना सही कह रहे हैं, मोहम्मद सही कह रहे हैं, अब्दुल रहमान सही कह रहे हैं जी, विवेक सही कह रहे हैं, इतिशाम सही कह रहे हैं जी, नम्रता बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए भी क्या होता था? तो क्या मैं कह सकता हूँ हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए भी फ्लोर एरिया, बिल्डिंग रिलेटेड जितना भी था सब फ्लोर एरिया, तो उनका एक पूल बन जाएगा इकट्ठा, सिमिलर कॉस्ट का, सिमिलर नेचर ऑफ द कॉस्ट का एक पूल बन जाएगा, एक कैटेगरी बन जाएगी, ग्रुप बन जाएगा। आप जब फर्म में अप्लाई करोगे ना, और कभी कभार ऐसा होगा आपको फर्म कॉल नहीं करेगी, आप एक फर्म में जाना चाहते हैं, फर्म आपको कॉल नहीं करेगी, सुनिएगा। तो क्या होगा कि आप जब फर्म में कॉल करेंगे, बोलेंगे भाई मैंने अप्लाई किया था, मैंने सीवी भेजी थी, आपको क्या हुआ? तो वो आपको एक जवाब देंगे कुछ लोग कि भाई हमने आपका सीवी पूल में रख दिया। क्या किया? हमने आपका सीवी पूल में रख दिया, जैसे ही हमारे पास कोई वैकेंसी होगी या हमें जरूरत पड़ेगी, हम पूल में से चेक करके आपको बुला लेंगे। अब यहाँ नहीं कि वो कौन सा पूल है, स्विमिंग पूल नहीं है भाई, ऑब्वियसली यार। ये कौन सा पूल है जी? ये पूल है कौन सा? सीवी का पूल, सीवी पूल। ठीक है ना, कि उन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ कैटेगरी की सीवियां एक पूल बना दिया कि लेट से कैफ क्वालिफाइड है तो उनका अलग पूल है, सीए कैफ फाइनलिस्ट है यानी कि कुछ पेपर बाकी हैं, उनका अलग पूल है, सही है, सीए फाइनलिस्ट है उनका अलग पूल है, सही है, एसीसीए ट्रेनीज है उनका अलग पूल है। मेरी बात समझ रहे हैं? पूल मींस ग्रुपिंग, ग्रुपिंग। तो कॉस्ट कैटेगरीज कह लें या कॉस्ट ग्रुप कह लें, ठीक है, ये हम सिमिलर कॉस्ट के लिए कर लेंगे, अक्सर सवालों में दिया हुआ होगा, नहीं दिया होगा तो हम सीख लेंगे। एंड लास्ट बहुत आसान सा है, चार्ज कॉस्ट ऑन द बेस ऑफ एक्टिविटीज एंड कॉस्ट ड्राइवर। हम इन सारे काम जब की बेसिस पे आखिर में कॉस्ट को एलोकेट कर लेंगे, एक सवाल के थ्रू ये बात की जाएगी। नोटिंग हो गई है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ये सारी बातें समझ आएंगी जब हम सवाल करेंगे, मगर रिवीजन जब आप करने बैठोगे तो आपका काफी टाइम बच जाएगा अगर आप ये पॉइंट पढ़ लोगे। चलिए नोट कर लें, ठीक है आयशा जल्दी करें नोट। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब है रीजन फॉर कॉस्ट। अच्छा मैं कुछ कॉस्ट ड्राइवर की एग्जांपल देता हूँ, गौर से सुनिएगा, मैं कुछ हैंडआउट में भी लिखी है, कुछ हैंडआउट में भी लिखी है, मैं कॉस्ट ड्राइवर की कुछ एग्जांपल भी देता हूँ आपको ताकि परेशानी ना हो। अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे, डिस्पैच की कॉस्ट है, डिस्पैच की कॉस्ट है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, किस वजह से? इसका कॉस्ट ड्राइवर होगा नंबर ऑफ डिस्पैचेस। एग्री करेंगे? कुछ एग्जांपल भी लिख लेते हैं, सही है, नंबर ऑफ डिस्पैचेस, एग्री करेंगे? नंबर ऑफ डिस्पैचेस का क्या मतलब है कि जितने ज्यादा डिस्पैच होंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी, सही है ना, जितने ज्यादा डिस्पैचेस होंगे उसकी कॉस्ट आ जाएगी। हारिस से बिल्कुल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा तो उसमें अपडेट आएगी इसके बारे में, ठीक है। अच्छा अब एक और सवाल, स्टोर्स के लिए क्या होता है? स्टोर्स की कॉस्ट के लिए सुटेबल ड्राइवर कौन सा है तो बताना चाहेगा? पार्टिसिपेट करें चैट के थ्रू, आपके चैट में पढ़ रहा हूं जी। एक चीज होती है, क्या कहते हैं, बड़ा प्यारा सा वर्ड है, नहीं नहीं नहीं, स्टोर्स के लिए एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है, जिन्होंने नहीं, नंबर एम्प्लॉय कहाँ से आ गया? क्या हम स्टोर में एम्प्लॉयज को रखते हैं? सनी कैसी बातें करो, प्रैंक हो जाएगा ये। बिल्कुल सही कहा रवान है, आयशा साजिद सही कह रहे हैं, विवेक सही कह रहे हैं, ठीक है, ये मैंने वापस शेयर कर दिया, ये लो जी जी, ठीक है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिक्विजिशंस, नाम सुने आपने रिक्विजिशंस, ठीक है ना, रिक्वेजिशन जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है ना, इस तरह इन्वेंटरी में भी रिक्वेजिशन होती है, सही कह रहे हैं हसन, ठीक है। आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें अपडेट आएगी, मगर कोशिश करें लाइव ही दें तो ज्यादा बेहतर है, बाकी ग्रुप पे अपडेट आ जाएगी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड जी। बात समझ आ रही है? तो रिक्वेजिशन बिल्कुल, स्टोर कैपेसिटी नहीं होता, क्योंकि देखें जितनी बार रिक्वेस्ट जाएगी, जितनी बार रिक्वेस्ट जाएगी उतना स्टोर का खर्चा बढ़ेगा, उतना स्टोर का एफर्ट बढ़ेगा, सही है ना, जितनी बार स्टोर को अपनी मेहनत करके माल निकालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो स्टोर का काम ही क्या है? स्टोर का काम एक ही काम है, माल निकालना रखना, निकालना रखना, सही है ना, इन आउट इन आउट इन आउट, यही काम है स्टोर का। तो भाई जितनी ज्यादा रिक्वेस्ट होंगी उतना ज्यादा, इसका मतलब है कि उसको मटेरियल इन आउट करने की जरूरत है, उतना ज्यादा इसका फिर कॉस्ट होगी, तो ये इसका कॉस्ट ड्राइवर है। अच्छा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल का नाम सुना है फार्मास्यूटिकल में, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फार्मा का काफी एक्सपोजर है प्रैक्टिकली। क्वालिटी कंट्रोल फार्मास्यूटिकल में जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो ऐसे नहीं होता कि दवाई जो है मार्केट में ऐसी आ जाती है, पहले क्या किया जाता है,
पहले इसका क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर कौन होगा? क्वालिटी कंट्रोल का काम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल का काम जो है वहां पे बैठना नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल का काम क्या है भैया? सोचे सोचे, ये भी ओवरहेड में था। इंस्पेक्शन करना, यस, चेकिंग करना, टेस्टिंग करना। तो इसके लिए ज्यादा अच्छा कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस या नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स। जितने ज्यादा घंटे लगेंगे उनकी इंस्पेक्शन के, उतनी ज्यादा उनको पैसे देने होंगे। कोई बात समझ आ रही है? कोई बात समझ आ रही है? तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स विल बी, जिसे कहते हैं ना कि क्वालिटी कंट्रोल का नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन विल बी कॉस्ट ड्राइवर। तो आप देख रहे हैं बार बार क्या हो रहा है? कॉस्ट ड्राइवर कौन है? जिसकी वजह से कॉस्ट हो रही है। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या? उर्दू में लिखना चाहो तो लिख लो, जिसकी वजह से। मेरी उर्दू बहुत खराब है, इंग्लिश भी कुछ नहीं अच्छी नहीं है। जिसकी वजह से कॉस्ट हो रही है। उर्दू में, ये पेपर में नहीं लिख दीजिएगा, पहले आपने पेपर में लिख दिया, एग्जामिनर बोलेगा ये क्या कर रहे हैं। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम रज़ा रिजवान, वालेकुम अस्सलाम। आगे बढ़े, डन है? चलो, तो ये हमारे पास एक्टिविटीज। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब समझ आ गया आपको कि जिसकी वजह से कॉस्ट करोगे। जो ज्यादा होगा तो कॉस्ट ज्यादा होगा, जो कम हो जाएगा तो कॉस्ट कम। जिस पे कॉस्ट डिपेंडेंट है, इस पे कॉस्ट डिपेंड करेगी। ठीक है जी, आगे बढ़े। बिल्कुल, बेसिस ऑफ कॉस्ट अकरेंस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कॉस्ट ड्राइवर की बड़ी प्यारी डेफिनेशन आई है, बेसिस फॉर कॉस्ट अकरेंस कह सकते हैं, बिल्कुल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रजा इमान खैर हो गई, अभी से ज्वाइन कर लो, नो इश्यूज। जी आगे बढ़ जाए, सवाल पे आ जाए। अब मैं सवाल कराना चाह रहा हूँ, एक बड़ा प्यारा सा सवाल कराना चाह रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। और मुझे उम्मीद है जब इस सवाल के एंड में जाएंगे, ये सवाल मुझे नहीं लगता आज एंड होगा, मगर आज हम जितना लेवल पे जा सकते हैं करेंगे। और जब ये सवाल एंड होगा तो हमें इंशाल्लाह इसका जवाब मिल जाएगा कि एबीसी ने हमारी जिंदगी में क्या फर्क क्रिएट किया, एबीसी ने हमारी जिंदगी में क्या फर्क क्रिएट किया। ठीक है, आगे बढ़े, चलें। अब हम सवाल पे आते हैं। लास्ट वर्ड लिखा हुआ है जी, इंस्पेक्शन आवर्स, कॉस्ट अकरेंस, कॉस्ट अकरेंस, अकर कह रहे हैं होना, कॉस्ट का अकरेंस इंग्लिश इस्तेमाल हो गई। ठीक है जी, चलें, मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है खुरम लिमिटेड, आपके हैंडआउट में मौजूद है। मैं हैंडआउट वापस भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे ताकि परेशानी ना हो। ये आप आ जाए जरा जी, पेज नंबर है ये 82 है, ये पेज नंबर 82। वैसे पेज नंबर 7 है, ये 7वां पेज है हैंडआउट का, मगर पेज नंबर 82 है। जो लोग मतलब ये वाली फॉलो करें, किताब जो लोग फॉलो करें उसमें भी 82 है। ठीक है जी। ब्रदर रिजवान, ये थोड़ी देर में देख लेना, मैं वापस से ये ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ ताकि परेशानी ना हो किसी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप जरा हैंडआउट पे आ जाएं, पेज नंबर 82 पे आ जाएं। और पेज नंबर 82 पे ये सवाल है खुरम लिमिटेड के नाम से, जो हमें हेल्प करेगा कि हम क्या कर सकते हैं। चलें जी, ये आ गया जी ग्रुप पे। ठीक हो गई बात, चलें। सवाल पढ़ेंगे जी। सवाल में क्या मांगा है, रिकॉर्डमेंट पहले पढ़ेंगे। You are required to calculate the total cost for each product if all overhead cost is absorbed on a machine hour basis. ये मशीन आवर की बातें ट्रेडिशनल है या एबीसी है? बुक के लिए आप वो जो है ना व्हाट्सएप हमारे ग्रुप के एडमिन होंगे, उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा जी। टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट इफ ऑल ओवरहेड कॉस्ट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन अ मशीन आवर बेसिस। मशीन आवर का मतलब क्या है? यस, ट्रेडिशनल, रिवायती, पुराना। इसी बहाने आपका ओवरहेड का टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा आज। इसी बहाने आपका ओवरहेड का टॉपिक भी आज रिवाइज हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? अच्छा, टोटल कॉस्ट क्या होती है? व्हाट इज टोटल कॉस्ट? देखें, कॉस्टिंग में ना एक बात ध्यान में रखिएगा, कॉस्टिंग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग एंड मैथ्स। रीडिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए, देखें, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग तगड़ी नहीं होगी ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने का है, बहुत प्रॉब्लम होने का। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको बहुत परेशानी होगी। ठीक है ना? तो ये क्या कहते हैं, आपका अल्लाह भला करे। आपने जो है ना क्या कहते हैं, रीडिंग बहुत तगड़ी करनी है। रिकॉर्डमेंट पढ़ें, क्या कर रिकॉर्डमेंट पढ़ें, क्या मांगा हुआ है? रिकॉर्डमेंट मांगा हुआ है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्लास के शुरू में बात हुई थी। टोटल कॉस्ट में आता है मटेरियल,
लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल भी आता है, लेबर भी आता है, ओवरहेड भी आता है, ठीक है ना? बिल्कुल 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 सही है। तो पहले आपने निकालना है ट्रेडिशनल से और बाद में वापस से कह रहे हैं टोटल कॉस्ट निकालें एक्टिविटी बेस से, एबीसी से निकालें। तो पहले ट्रेडिशनल को हम रिकॉल कर लेते हैं और इंशाल्लाह फिर हम एबीसी पे आ जाएंगे, फिर हम एबीसी पे आ जाएंगे। और सी बड़ा प्यारा है, मेरा सबसे फेवरेट सवाल सी है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है। मैं थ्योरी लिखाऊंगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है कि आप बताएंगे फर्क क्यों आया। टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, टू कैलकुलेट per unit cost of each product from your figures in A and B above to show the differences and to comment briefly on any conclusion which may be drawn which could have pricing and profit implication। बहुत ही प्यारा कमेंट करेंगे कि क्या दुनिया में फर्क आया एबीसी के आने से, और हमारी आंखें खुल जाएंगी, मतलब मैनेजमेंट की आंखें खुल जाएंगी जब हम ये एनालिसिस दिखाएंगे कि एबीसी ने आपकी जिंदगी में कितना चेंज लाया। बहुत ही प्यारा एनालिसिस होगा, बहुत ही प्यारा कंक्लूजन होगा, जिसमें पता चलेगा कि एबीसी वाकई दुनिया में अप्लाई होना चाहिए था। ट्रेडिशनल में काम खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सवाल पढ़ते हैं, खुदम लिमिटेड इज कीन टू अप्लाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर अ रियलिस्टिक एलोकेशन ऑफ इट्स फैक्ट्री ओवरहेड। डिटेल ऑफ द फोर प्रोडक्ट्स एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। ए बी सी डी, चार प्रोडक्ट आपके पास हैं। आउटपुट है 120 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 80 यूनिट्स, 120 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल है 40, 50, 30, 60, लेबर है 28, 21, 14, 21, मशीन आर्ट है 4, 3, 2, 3। सामने डेटा प्लेट में रख के दे दिया। The four products are similar and are usually produced in production run of 20। ये प्रोडक्शन रन क्या होता है थोड़ा आगे जाके बात करते हैं। And sold in batches of 10 units। The production overhead is currently absorbed by using machine hour basis। कितनी प्यारी बात कर दी। मुझे बताने फॉर्मूला क्या यूज हो रहा होगा? OAR जो कि ट्रेडिशनल में होता है, इसका क्या फॉर्मूला यूज हो रहा होगा आज के दिन जब हम इन्होंने कह दिया कि हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस बेसिस पे? जी बताएं, फॉर्मूला क्या होता है OAR का? OAR का फॉर्मूला क्या होता है? बजटेड ओवरहेड्स। ट्रेडिशनल यानी कि पुराने स्टाइल में, पुराने ख्यालात में बजटेड ओवरहेड्स को डिवाइड कर देते हैं हम बजटेड मशीन आर्ट्स। वेरी गुड। मैं वापस बता रहा हूँ, ये एबीसी नहीं है। ट्रेडिशनल से पहले करना पड़ेगा ताकि मवाजना हो सके, ताकि फायदा हो सके, ताकि समझ आ सके कि क्या फायदा हो। ठीक है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स। अच्छा आगे चलते हैं। ओवरहेड्स का टोटल दिया हुआ है। टोटल ऑफ द ओवरहेड फॉर द पीरियड हैज बीन एनालाइज्ड एज फॉलोज। मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट 10,430, सेटअप कॉस्ट 5250, स्टोर रिसीविंग 3600, क्वालिटी कंट्रोल 2100, मटेरियल हैंडलिंग 4620। पहले हम ट्रेडिशनल को रिकॉल करेंगे इस सवाल में और फिर एबीसी की जानिब गामजन होंगे। अच्छा आगे मटेरियल हैंडलिंग 4620, यू हैव ascertained the cost driver to be used are listed below for the overhead cost shown। ये इंफॉर्मेशन ट्रेडिशनल के लिए है या एबीसी के लिए है? क्या लग रहा है आपको? आज जिंदगी में पहली बार एक वर्ड सुना जिसका नाम था कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर इसने निकाल के दे दिए। ये हमें काम आएगा ए बी सी के लिए, जैसा कि रहीम बख्श कह रहे हैं, खुदैमा कह रहे हैं, ए हसन कह रहे हैं, एचपी कह रहे हैं, आयशा साजिद, इनामुल हक, मोहम्मद अब्दुल्ला, अक्सर शेख, रवाहा, रुबाब बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेरी नाइस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सैयद रहमान सनी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये तो एबीसी हम करते हैं बाद में, मगर पहले हमें ट्रेडिशनल कर लेना चाहिए। इससे हमें इंशाल्लाह एबीसी के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है, बहुत हेल्प मिलने वाली है फॉर एबीसी। रिक्वायरमेंट कह रहा है जी, नंबर ऑफ रिक्वेजिशन इन द स्टोर वाज 20। अच्छा सेटअप कॉस्ट का ड्राइवर बता दिया, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, स्टोर रिसीविंग का रिक्वेजिशन, इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल का प्रोडक्शन रन बताया, मटेरियल हैंडलिंग का ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। कभी कभार ये बता देता है, कभी कभार हमें निकालना पड़ेगा। तो हम दोनों तरह के सवाल करेंगे, पहले आसान करेंगे जिसमें हमें बताया जा रहा है, और फिर हम इंशाल्लाह टेक्निकल सवाल भी आगे देखेंगे। आईकैप का मैंने सीए फाइनल का अच्छा खासा कंटेंट जमा किया हुआ है इसमें, ठीक है, कंटेंट जमा किया हुआ मैंने आपके लिए, जिसमें जो है वो सीए फाइनल का एरिया मौजूद है। इसमें हम डिफिकल्ट सवालों में
ये वाला एरिया खुद से आइडेंटिफाई करके भी देख लें, अभी तो आइडेंटिफाई हुआ है, आसान है। अच्छा, नंबर ऑफ रिक्वेजिशन रेट ऑन द स्टोर वाज 20 फॉर ईच प्रोडक्ट एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड वाज 42, each order being a batch for a batch of 10 of each product. You are required to calculate the total cost for each product in if all overhead cost is absorbed on a machine hour basis, or to calculate total overhead total cost for each product using activity based costing. टेस्टिंग लेवल मेरे साथ 2 है मोहम्मद इसका, ठीक है। नहीं डायरेक्ट लेबर और मटेरियल नहीं लेंगे सनी, आखिर में ऐड कर देंगे, सिर्फ आखिर में लास्ट में ऐड कर देंगे। ओवरहेड में तो हम जाहिर सी बात नहीं लेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, जो बिल्कुल लास्ट में जब ये इसकी फरमाइश आई है ना तो वहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं हम क्या इसका OAR निकाल सकते हैं? प्लीज मुझे जवाब दें, क्या हम इसका OAR निकाल सकते हैं? क्या हमें ओवरहेड का टोटल पता है? क्या हमें ओवरहेड का टोटल पता है? क्या आप ओवरहेड का टोटल कर सकते हैं? टोटल करें, शाबाश, क्या आ रहा है? अगर हम ओवरहेड का टोटल निकालना चाहें तो मुझे बताएं क्या आ जाएगा ओवरहेड का टोटल। ऐड करें इन सारी बातों को, प्लीज कैलकुलेटर यूज करें, सारे कॉस्टों को ऐड करें, देखें क्या आ रहा है। कितना आ रहा है जी? ऐड करें, 26,000 आ रहा है, आसान, बहुत ही आसान है। 26,000 26,000, ठीक है। और मुझे बता दें हम इसको डिवाइड करेंगे मशीन आवर से, तो रेट बता दें, रेट कैसे निकालेंगे? मशीन आवर टोटल डिवाइड कर लें, कैसे निकलेंगे मशीन आवर टोटल? एक गलती जो अक्सर कभी कभार स्टूडेंट से हो जाती है, ओवरहेड के टॉपिक में मैं चाहूंगा आप ना करो। बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 11 आ रहा है या 12 आ रहा है? 4 + 3 + 2 + 3, 4 + 3 + 2 + 3। हाँ, ऐसे करेंगे का? बताइए क्या ऐसे होगा? 12 बन रहा है तो रेट निकाल लेंगे। क्या ये सही है या ये गलत है? जवाब तो दीजिए। कुछ लोग चैट में कुछ और कह रहे हैं, जवाब दें। चैट में आपके पढ़ रहा हूँ, चैट में पार्टिसिपेट करके बताइए क्या आपको ये सही लग रहा है या सही नहीं लग रहा है। और अगर सही नहीं लग रहा है तो सही करने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सही फरमाया बहुत सारे लोगों ने, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। ये जो 26,000 है ये 1 यूनिट का है, टोटल है? ये तो 26,000 है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? 26,000 1 यूनिट का है या टोटल है? क्या ये 1 यूनिट के ओवरहेड? नहीं भाई, फिगर देख के लग रहा है ये टोटल है, टोटल। मगर ये जो 4 और 3 और 2 और 3 ये जो नजर आ रहा है ये तो लग रहा है 1 यूनिट का है। ये तो 1 यूनिट का, ये तो एक प्रोडक्ट का है। ABCD, 1 यूनिट A का 4 घंटे लेता है, 1 यूनिट B का 3 घंटे लेता है, 1 यूनिट C का 2 घंटे लेता है, और 1 यूनिट D का 3 घंटे लेता है। तो हमें लाइक टू लाइक करना पड़ेगा ना यार, एप्पल टू एप्पल करना पड़ेगा। एप्पल टू एप्पल समझते हैं भाई? अगर ऊपर वाला फिगर टोटल है तो इसको भी टोटल करना है ना। ये टोटल नहीं हुआ, काट दें, रॉन्ग रॉन्ग। तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे? मशीन आवर्स निकालने पड़ेंगे। निकाल सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? कैसे निकलेंगे मशीन आवर्स? बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत प्यारे माशाल्लाह, बहुत प्यारे। कितने प्रोडक्ट हैं ABCD? आपको मशीन आवर्स पता है पर यूनिट? मशीन आवर्स 1 यूनिट के पता है? 4323, 4323, ये रे मशीन आवर्स। अभी जो मशीन आ रही है 1 यूनिट के, 1 यूनिट के मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से यार, कम ऑन। बिल्कुल सही कहा, चैट में बहुत सारे लोग। सही है, OAR निकाले। अब आप निकालें, क्या आ रहा है? कुछ लोग का OAR आ गया और सही आया, कुछ लोगों ने सही OAR निकाल लिया। इनटू 120 यूनिट्स, इनटू 100 यूनिट्स, इनटू 80 यूनिट्स, इनटू 120 यूनिट्स। सही कह रहे हैं सैयद रहमान अक्सर शेख, सही है आपका। 480, 300, 160 और 360, और कितना बन गया जी टोटल? ठीक है जी, 1300। तो जो OAR निकलेगा वो 26,000 को 1300 से डिवाइड करके निकलेगा। लाइक टू लाइक हो गया। जब ये ऊपर वाला फिगर टोटल है तो नीचे वाला फिगर भी टोटल है। तो हमारा रेट आ गया 20 पर मशीन आवर।
तो मुश्किल बात तो नहीं है, अभी एबीसी शुरू नहीं हुआ, मतलब इस सेंस में कि एबीसी का सवाल तो हमने शुरू कर दिया, मगर एबीसी की रिक्वायरमेंट थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। अच्छा सवाल खत्म हो गया, बस पहला पार्ट एंड हो गया, यही मांगा हुआ है। हाँ 20 पर मशीन आ गया, क्या बस पहला पार्ट में यही मांगा हुआ है हमसे? खत्म, एंड कर दें, छुट्टी करें, इस पार्ट की पहला पार्ट एंड करें, क्या दूसरे पार्ट पे आ जाए? नहीं नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट गौर से पढ़े, हैंड आउट आपके पास है, रिक्वायरमेंट गौर से पढ़े, देखें क्या कह रहे हैं वो आपसे। बिल्कुल 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 मिला। क्या केयर है आपसे, क्या केयर है? वो आपसे केयर है, आप रिक्वायरमेंट पढ़ें गौर से, टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट का मतलब है मटेरियल लेबर भी ऐड करना है, मगर टोटल कॉस्ट निकालनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या करेंगे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जी? बता दें, आसान है, आसान है जी, ये तो 1 घंटे का डेटा है। अब आप, क्या हम और आप मिलकर ये निकाल सकते हैं कि ए बी सी और डी में कितने की कॉस्ट लगेगी? निकाल लें। ये देखें जरा, ये हम कर लेते हैं इधर, चलो ए बी सी, मटेरियल पता, अच्छा ओ मटेरियल पता है हमें, टोटल कॉस्ट में मटेरियल भी आता है, लेबर भी आता है, ओवरहेड भी आता है, यही बात हुई थी, टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हमें सबको ऐड करना पड़ेगा भाई। तो क्या हमें डेटा पता है? अभी हम एबीसी से भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। 40 50 30 60, ठीक है जी उसामा, वही इंशाल्लाह हो जाएगा अवेलेबल, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मगर अभी जब तक लाइव अटेंड कर सकते हो करो, थोड़ी देर की क्लास है, 20 मिनट में ऑफ हो जाएगा, 20 मिनट में ऑफ हो जाएगा। लेबर कितना है? 28 21 14 21। अच्छा ओवरहेड कैसे निकलेंगे? क्या मैं सब जगह ओवरहेड 20 रुपए ऐड कर दूं? जवाब दीजिए। पुराने वक्तों में जब ओवरहेड हमने पढ़ा था एक जमाने में, क्या हमने ये किया था कि 20 रुपए का जो रेट हमने अभी इतनी मेहनत से निकाला है, वो 20 रुपया एज इट इज हर जगह ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ओवरहेड जब तक ऐड नहीं होगा, जब तक ओवरहेड ऐड नहीं होगा हमारे पास टोटल कॉस्ट नहीं आएगी ना भाई। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑफ हो जाएगा मगरिब पे वाला जी, जवाब दें। क्या 20 रुपए सही लिखा है हमने? मानून एक्चुअल तो दिया हुआ नहीं है। ये मुझे बताएं, ये जो मैं निकालना चाह रहा हूँ कॉस्ट, ये कौन सी निकालना चाह रहा हूँ? पर यूनिट निकालना चाह रहा हूँ, 1 यूनिट की निकालना चाह रहा हूँ। हाँ ये जो डेटा है 1 यूनिट का निकालना चाह रहा हूँ, 1 यूनिट का मटेरियल है, 1 यूनिट का लेबर है। क्या 1 यूनिट में 20 रुपए के ओवरहेड दें? जवाब दें। नहीं नहीं नहीं, 1 घंटे का रेट है 20 पर मशीन आवर, यानी कि 1 घंटे का रेट है 20, और कितने घंटे काम होता है? ए बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, बी बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं मशीन के, सी बनाने के लिए मशीन के 2 घंटे लगते हैं, और डी बनाने के लिए मशीन के 3 घंटे लगते हैं। क्या ये बात अप्लाई करनी है हमने? क्योंकि हमारा रेट तो पर यूनिट नहीं है ना, हमारा रेट तो पर मशीन आ रहा है। अगर वो कह रहा है कि पर मशीन आ रहे, कह रहा है अगर वो पर मशीन आर का मतलब है कि हमरे को क्या करना पड़ेगा भाई? हमें ये करना पड़ेगा कि जो मशीन आर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कराना होगा। ये 20 1 घंटे का रेट है, ये 20 1 घंटे का रेट है। तो बता दे जरा कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे? 4 3 2 3 4 3, चले कितना हुआ? 80 60 40। ये बात समझ आ रही है? देखो प्लीज यार, ये ब्लू से लिखने की वजह ये है कि यही तो पॉइंट था ट्रेडिशनल में, कि जब रेट निकल आता था उस रेट को हमें अप्लाई करना आना चाहिए, उस रेट को हमें अप्लाई करना आना चाहिए। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? कितना बना? ऐड करें, कितना बन गया भैया? 148, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बात समझ आती है? 20 1 घंटे का रेट है अब्दुल रहमान,
अब्दुलरहमान ये बात समझ आई कि ये एक फॉर्मूला होता है ओएआर का रेट का, जो क्लास के शुरू में बात हुई थी कि ओवरहेड को हम डिवाइड करते हैं मशीन आवर्स से तो एक रेट आता है। हाँ, ओवरहेड का टॉपिक में ये बात हो चुकी है पहले, मगर मैंने आज रिवाइज भी करा दी। जी अब्दुलरहमान जवाब दें। तो ओवरहेड हमें पता है 26,000, सही है, थैंक यू एहतिशाम, मैं भी लिखता हूँ फिर। ओवरहेड हमें पता है 26,000, ये देखो ये रखो, सही है, एग्री करते हो? तो मुझे इसको डिवाइड करना है मशीन आवर्स से, तो मैंने डिवाइड करके एक रेट निकाल लिया। टोटल ओवरहेड्स को टोटल मशीन आवर्स से डिवाइड करके एक रेट निकाल लिया। ओवरहेड कितना आ गया 20, मशीन आवर्स टोटल ये रहा 1300। 1300 कहाँ से आया? 1300 यहाँ से, 1300 यहाँ से, ठीक है। तो 1300 डिवाइड करके 20 निकालिए। अभी 1 घंटे का रेट है अब्दुलरहमान, और हमें पर यूनिट चाहिए, 1 यूनिट का फिगर चाहिए। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है कि 1 यूनिट में कितने रुपए की कॉस्ट आई 1 यूनिट में। तो यार ये 20 तो 1 यूनिट का नहीं है, तो 1 घंटे का है, और 1 यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं। 1 यूनिट बनाने में, ये देखो मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ, 4 घंटे लगते हैं। तो खुद सोचो अगर 1 घंटे का रेट 20 है, 1 घंटे का रेट 20 है और हमरे को 4 घंटे लग जाते हैं भाई। 1 घंटे का रेट 20 है और हमरे को 4 घंटे लग जाते हैं, तो क्या बन गया? 80 रुपए बन गया, नहीं बन गया? सही है ना? कुछ बात समझ आ रही है कि 1 घंटे का रेट था 20 रुपए, और ये 1 घंटे का एक मशीन आवर का रेट है। हाउ मेनी मशीन आवर्स आर देयर? देयर आर 4 मशीन आवर्स इन ए, देयर आर 3 मशीन आवर्स इन बी, देयर आर 2 मशीन आवर्स इन सी, एंड देयर आर 3 मशीन आवर्स इन डी। अच्छा टोटल कर लिया हमने भाई, थैंक यू वेरी मच। 148 आ गया, 131 आ गया, थैंक यू अक्सर शेख, बाकी लोग का भी थैंक यू, इत्तिशाम मोहम्मद थैंक यू, 130 अली जावेद थैंक यू, 84 एंड 141। अच्छा हमें इसको टोटल करना है, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 यूनिट का फिगर आया, पर यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बिल्कुल टोटल कॉस्ट आ जाएगी। 120 यूनिट से कितने हैं? 120 यूनिट से, ये रहे यूनिट्स, यूनिट यहाँ लिखो 120 100 80 और 120। चलें कितना कितना बना? 17760 6720, थैंक यू। टोटल भी कर लीजिएगा ऐसे ही, ऐसे ही टोटल करके देखिएगा क्या आ रहा है। ऐसी टोटल की जरूरत नहीं है वैसे, मगर मैं ऐसे समझाने के लिए, तो आगे मुझे काम करने में आसानी होगी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो पूछ लेंगे, ए पार्ट हुआ। यहाँ पे किसी का कोई भी सवाल है पूछ लें, फिर मैं एबीसी पे आने वाला हूँ। एबीसी का फॉर्मेट बनने जा रहा है, इसके बाद आप इसमें से कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, फिर हम इंशाल्लाह एबीसी पे शुरू करेंगे। ये सवाल नोट कर लें, शाबाश, बात करते हैं। ठीक है जी, वर्किंग हमने शो कर दी अलग से, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ए पार्ट। जल्दी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पे। मिस नहीं करनी है क्लासेस, देखें प्लीज, ये लेक्चर्स मिस नहीं करिएगा, पेपर में आने के चांसेस हैं काफी ज्यादा, ठीक है, मिस नहीं करना है। अच्छा जी, जिसका इंतजार था वो शुरू हो रहा है जी। अब ये सवाल हमें बी पार्ट में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे करना है। टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वापस से कॉस्ट निकालिए जिसमें मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड हो, और इस बार आपने यूज करना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अच्छा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से किस में फर्क आएगा? मटेरियल में फर्क नहीं आएगा, लेबर में फर्क नहीं आएगा, सिर्फ एक जगह फर्क आएगा। ये जो आज का टॉपिक है इसमें एक ही चीज पे क्लैश है ना, ओवरहेड्स। एक कहता है ओवरहेड को एक तरीके से बांटो, दूसरा कहता है ओवरहेड को एक और तरीके से बांटो, ठीक है। अच्छा अब यार ये जरा गौर से देखिएगा, अब मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करना चाह रहा हूँ, बी पार्ट ब्लू से करूंगा, टोटल कॉस्ट विद एबीसी। अच्छा आपको याद है जिन लोगों ने ओवरहेड्स पढ़ा हुआ है उनको याद है एक फॉर्मेट बना करता था, अभी टाइम है हमारे पास यार जीशान, 12 मिनट में ऑफ होगा, 7:18 7:20 पे ऑफ होगा इंशाल्लाह, कराची में जब टाइम हो जाएगा जी। हमें याद है एक फॉर्मेट बना करता था, किसी को याद है? एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मेट था, उसका नाम क्या था? बहुत प्यारे, रवा ने बिल्कुल सही कहा। रवा माशाल्लाह आपके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं रवा, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। आपने शायद फिजिकल टेस्ट दिया था एंड माशाल्लाह वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आपके माशाल्लाह टेस्ट में, फिजिकल में। ऑनलाइन वालों को मैं चेक करूंगा, मतलब ऑनलाइन वाले के चेक तो हो गए मगर मार्क्स उनके मुझे याद नहीं आ रहे। माशाल्लाह योर परफॉर्मेंस वेरी गुड माशाल्लाह। खैर जी, ओवरहेड एनालिसिस शीट, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छे, सही आपने फरमाया, ओवरहेड एनालिसिस शीट होती थी। अच्छा यहाँ पे एक शीट है, यहाँ भी एक शीट है, इसका नाम क्या है?
इधर जो शीट बनेगी ना, इसका नाम है एक्टिविटी टेबल। वेलकम जी, वेलकम। कंटिन्यू करना ये पेपर तक इंशाल्लाह। क्या बनेगा? एक्टिविटी टेबल। अच्छा, अब आपको याद है मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए थे? आपको याद है मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए थे? 4 स्टेप्स लिखवाए थे कि पहला होगा कॉस्ट एक्टिविटीज, फिर उसका आएगा ड्राइवर, फिर पूल आ जाएगा, फिर चार्ज करेंगे। बिल्कुल यही तरीका यहाँ पे होगा। आपको देखें यहाँ पे दिया हुआ भी है, पहले आप हेडिंग डालेंगे कॉस्ट एक्टिविटीज की। बहुत ही आसान फॉर्मेट है। क्या कॉलम देना बोला? कॉस्ट एक्टिविटीज। फिर दूसरा कॉलम बनेगा उसकी कॉस्ट। ठीक है, फॉर्मेट सीख रहे हैं अभी हम फॉर्मेट सीख रहे हैं, समझ रहे हैं? कॉस्ट एक्टिविटीज, कॉस्ट। फिर आपका कॉलम बनेगा कॉस्ट ड्राइवर। क्या बनेगा? कॉस्ट ड्राइवर। सेकंड स्टेप कॉस्ट ड्राइवर था ना। पहला स्टेप जो मैंने आपको रजिस्टर में लिखा है, आपके रजिस्टर में लिखा होगा, आप रेफर करें। पहला वाला स्टेप है एक्टिविटीज और दूसरा वाला है कॉस्ट ड्राइवर। फिर इसके बाद एक आएगा ट्रांजेक्शन। सब बताऊंगा मैं क्या आएगा, बेफिक्र। और फिर लास्ट में आएगा रेट पर कॉस्ट ड्राइवर। ये टेबल बैकबोन है, एबीसी के सवाल का बैकबोन है। अच्छा, आपको पता है कॉस्टिंग में जहां फॉर्मेट आ जाता है वहां पे हमारे लिए आसानी हो जाती है या मुश्किल हो जाती है? क्या लगता है? जब किसी टॉपिक में आपके पास फॉर्मेट आता है, याद करें ईओक्यू बड़ा बेहतरीन था फॉर्मेट हमने बनाया था, आधा टॉपिक हमारा बहुत आसानी से निमट गया था, वैसे ही निमट गया था। किसी को याद आ रही है बात? हाँ, ओवर एनालिसिस शीट फॉर्मेट है, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल फॉर्मेट है, इवन फैक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग में भी फॉर्मेट है। आसानी हो जाती है, आसानी हो जाती है, एग्री करते हैं? तो यहाँ भी फॉर्मेट मैंने आपको सिखा रहा हूँ, इससे इंशाल्लाह बहुत आसानी होने वाली है, इजी हो जाएगा। अच्छा बोला, गौर से देखिएगा प्लीज। ये टेबल बना दिया हमने। अब आप सवाल को देखते जाओ, फिल करते जाएं। सवाल को देखते जाओ, फिल करते जाएं। सबसे पहले देखें क्या है, पहली एक्टिविटी क्या है? पहली कॉस्ट एक्टिविटी कौन सी है? सेटअप की लिखी हुई है, सेटअप। ये सारी की सारी एक्टिविटीज यहाँ लिख दें, गौर से देखिएगा। सेटअप। कॉस्ट ड्राइवर के बाद मैंने लिखा है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नहीं, ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है, वो लिखा है। अब सारी एक्टिविटी कॉस्ट लिख दें। सेट अप कॉस्ट, स्टोर्स रिसीविंग, इंस्पेक्शन स्लैश क्वालिटी कंट्रोल। फिर क्या है हमारे पास? मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, आसान है, कोई मसला तो नहीं है। ये आपको अभी बना के दिया हुआ है, आगे के सालों में आपको बनाना आ जाएगा, मसला नहीं है, टेंशन की बात ही नहीं। बनाना सिखा देंगे आपको यार, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत अभी गेम है यार, आईके के भी सवाल आते हैं, सीए फाइनल के भी सवाल आते हैं। तो मेरे भाई बात समझ आ रही है? सारी एक्टिविटीज मैंने लिख दी। क्या इनकी कॉस्ट पता है मुझे? चेक करें क्या मुझे इनकी कॉस्ट पता है। ये देखें, ये लिखी सेटअप की कॉस्ट कितनी है? 5250। देख रहे हैं सेटअप की कॉस्ट यहाँ से उठाई। स्टोर रिसीविंग की कॉस्ट कितनी है? ये देखें, बिल्कुल आसान। बैंक का ना टॉपिक बहुत ही इंशाल्लाह आसान लगेगा। 3600। फॉर्मेट ऑब्वियसली यूज टू होने में टाइम लगेगा, 2-3 क्लासेस दें अपने आप को, फॉर्मेट से यूज टू हो जाएंगे। मगर 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 मैं वापस कह रहा हूँ, मुश्किल नहीं है। इंस्पेक्शन की कॉस्ट दी हुई है ये 2100 और मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट कितनी है? 460। अच्छा, अभी एक चीज है, अभी सस्पेंस एक बाकी है, बताता हूँ। एक सस्पेंस, एक सरप्राइज आ रहा है हमारे पास, सरप्राइज आ रहा है हमारे पास। अच्छा, इसका ड्राइवर क्या है? पहली एक्टिविटी का ड्राइवर क्या है? पहली एक्टिविटी का सेटअप कॉस्ट का ड्राइवर क्या है? सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट का ड्राइवर कौन है? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। सिर्फ फॉर्मेट भरे अभी आप, कोई टेंशन की बात ही नहीं। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स पहले का याद है? जैसे ओवरहेड एनालिसिस शीट में बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट का कॉलम होता था। जिन लोगों ने ओवरहेड्स पढ़ा है वो ये बात जानते हैं, वहां पे बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट का कॉलम होता था। नहीं भी याद आ तो टेंशन की बात नहीं है, तो मैं यहाँ पे हमें नया फॉर्मेट करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आपने एक्टिविटीज लिखी, उसके बाद आपने कॉस्ट लिखी, फिर कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर, स्टोर रिसीविंग का ड्राइवर कौन है? रिक्विजिशंस। रिक्विजिशंस रेज्ड। इंस्पेक्शन और क्यूसी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? इंस्पेक्शन और क्यूसी का नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स 1 2 3।
मटेरियल हैंडलिंग का क्या, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, सब कुछ दिया हुआ है, प्लेट में रख के दिया हुआ है। मगर एक मसला है छोटा सा, एक छोटा सा मसला है, बहुत छोटा। क्या सारी की सारी कॉस्ट हो गई है पूरी? हमारी कॉस्ट थी कितनी टोटल, किसी को याद है? हमारी कॉस्ट थी कितनी टोटल, किसी को याद है? 26,000 थी मेरे ख्याल से, टोटल किया था आपने शायद, 26,000 आया था मेरे ख्याल से। ओवरहेड का टोटल 26,000 आया था, ओआर में 26,000 लिखा था हमने। क्या 26,000 पूरा हो गया? जवाब दीजिए, क्या 26,000 पूरा हो चुका है? जरा ऐड तो करिए इन सबको। नहीं नहीं नहीं, नहीं हुआ जी, क्या रह गया है? एक चीज रह गई जो आपको पता है, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन रह गया? एक रह गया, एक 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 कौन रह गया? एक बंदा रह गया बेचारा। एक बंदा कह रहा है जी मुझे क्यों निकाला? क्या कह रहे हैं? मुझे क्यों निकाला? वो वाला बंदा नहीं है यार, ये कोई और बंदा है भाई। हाँ हाँ हाँ, एक बंदा कह रहा है मुझे तो रखो आप शामिल यार, मुझे नहीं निकालो। नहीं नहीं, वो बंदा नहीं है यार, कम ऑन यार, पुराना बंदे की बात हो रही है। खैर, काफी पुराना। तो 5 नंबर पे आप लिखेंगे मशीन डिपार्टमेंट। जब तक ये नहीं लिखेंगे हमारा काम पूरा नहीं होगा। 10430, ये क्या किया? ये तो होता है। ठीक हो गया? हाँ भाई, ठीक हुआ। इसका ड्राइवर कौन है? सबके ड्राइवर बता दिए, सेटअप का ड्राइवर भी बता दिया, इसका ड्राइवर भी इसको लेने आ गया, इनका ड्राइवर भी इनको लेने आ गया। हाँ, जो वैन ड्राइवर होते हैं ना, वैन